वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम क्रिकेट से रिलेटेड एक वीडियो को रिएक्ट करने जा रहे हैं। और अगर प्रीवियस मैचेस की बात की जाए तो जिस तरह से हमने पहले जो मैचेस देखे उसमें हमें पाकिस्तान की एज अ बॉलिंग की तरफ से जो है वो अच्छा जो है उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली। और अगर दूसरे मैच की बात कर लें तो जो 10 सितंबर को खेला गया उसमें ये हुआ था कि पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग की जो कि इतनी अच्छी नहीं रही पहले मैच की निस्बत, और दूसरे मैच में जो है सिर्फ 2 आउट कर सका पाकिस्तान। रोहित शर्मा को आउट किया गया और जिसे कहते हैं कि उसके बाद विराट कोहली और KR राहुल उनका जो है ना वो पलड़ा भारी हो गया पूरी टीम को। पाकिस्तान के सारे बॉलर उसके पीछे जो है ना वो जिसे कहते हैं बिल्कुल उनकी ढुलाई हो गई। यानी इतनी अच्छी बैटिंग की उनको नो डाउट इसमें अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली तो वैसे ही वर्ल्ड फेमस बैट्समैन है और KR राहुल को इस मैच में मौका मिला खेलने का तो दोनों ने ही सेंचुरी मारी थी। तो कितना जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छा कमबैक किया इंडिया ने, लेकिन इसमें हमें पाकिस्तान की तरफ से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर से बारिश हो गई और बारिश की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी लेट हो गई और जब वो स्टार्ट हुई तो वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उनके पूर्व प्रधानमंत्री की अमेरिका में पैंट उतारी जा रही है। सरेआम 2000 लोगों के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नंगा किया जा रहा है। ये जब तक स्क्रीन पे आ रहे हो, जब तक दुनिया पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री समझ रही है, उनका उल्लू सीधा है। नहीं वहां तक चंद्रयान 3 नहीं पहुंच पाया, वहां तक आदित्य L1 नहीं पहुंच पाया, जहां तक नवाज शरीफ का बयान पहुंच गया। इसके ये मुंह खोलता है, इसके मुंह से लाहौर निकल रहा है। ठीक है, जिनने लाहौर नहीं देखा और जिनने कूड़ेदान नहीं देखा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूं ना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो भारत जीत गया। और लोग ऐसा बताते हैं, मैं तो देखता नहीं मैच, और खासतौर से भारत और पाकिस्तान का मैच परमानेंटली बॉयकॉटेड है। कभी टीवी चल रही होगी, नजर पड़ गई तो मैच देखता नहीं कभी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत जीत गया, और भारत के जीतने के बाद और एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों देखिए, ऐसा होता है ना कि यही चीज़ अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता और मैं बोलता कि नहीं खेलना चाहिए, तो फिर वो पाकिस्तानी बोलता है अरे मेजर साहब तो तुसी हार गए इसलिए ऐसे कह रहे हो, ये कह रहे हो। देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुल के बोल रहा हूँ आज, जो लोगों को बुरा भी लगेगा और हिंदुस्तानियों को बुरा लगेगा। मुझे 2% का फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जीतें या हम हारें, क्योंकि हमें मैच खेलना ही नहीं चाहिए। ये उसूलन गलत है जो हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, लोग एक्साइट हो जाते हैं, अच्छा ये हुआ ये हुआ। देखो सुनो, मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, ये मैच उसूलन गलत है। ये एथिकली, मॉरली, हर लिहाज से पाकिस्तान और इंडिया का किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्टैक्ट वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इलीगल है, क्योंकि इलीगल नहीं है, ये तो लीगल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इट इज़ अनएथिकल, इट इज़ इमोरल। ये गलत है जो हम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान चाहता क्या है दोस्तों? पाकिस्तान की दुनिया भर में थू-थू है, दुनिया भर में थू-थू है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, ये फोटो देखिए, उनके पूर्व प्रधानमंत्री की अमेरिका में पैंट उतारी जा रही है। सरेआम 2000 लोगों के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नंगा किया जा रहा है। ये उसकी असली औकात है। उसके आर्मी चीफ को वो दिहाड़ी कर रहा है सऊदी अरेबिया। ठीक है, उसका भी वहां पे कोई कफील हो, ये दिहाड़ी कर रहा है वहां पे। मैं बात कर रहा हूं जनरल रहील शरीफ की। ये इज्जत है पाकिस्तान की। आप जब पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो आप पाकिस्तान को एक्सेप्टेबिलिटी दे रहे हैं। जब आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, आप पाकिस्तान को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। पाकिस्तान को ये फर्क नहीं, आवाम तो जाहिल है ना, आवाम तो जाहिल है। आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को हमने शहीद ऐसा है और जिहाद भी नहीं बोल पाते, जहाद कर दिया और शहीन ऐसा है, वो तो उसी में ठीक है। बाबर आजम ने, ये नाम कैसा है बाबर यार, तुमने माँ बाप के इन्वेडर के नाम पे तुमने नाम दे रखा है, तभी तो बेड़ा गर्क हो रखा है तुम्हारे मुल्क का। बाबर कैसा नाम होता है? अच्छा एनीवे, बाबर की हम बाद में क्लास लेंगे। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान का आवाम तो जाहिल है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट, उनकी फौज क्या सोचती है? उनकी फौज और उनकी गवर्नमेंट को थोड़ा ना ये फर्क पड़ता है कि वो मैच जीते या हारे। जब भी भारत के साथ खेलते हैं तो दुनिया देखती है। 1 अरब लोग देख रहे हैं उस मैच को, लगभग 500 मिलियन, 600 मिलियन, 800 मिलियन, 1 अरब लोग दुनिया भर में। अगर आप देखें जो भी डायस्पोरा है या जो भी साउथ एशियंस हैं देखते हैं दोस्तों, सबके मन में एक ही चीज़ है। उस वक्त जब वो मैच चल रहा है ना, वो
5, 6, 7 घंटे जितना भी चलता है वो वनडे मैच, उस वक्त उनके दिमाग में पाकिस्तान एक वो देश है जो कि क्रिकेट खेलता है। मेरी बात समझिएगा जो मैं ध्यान से बोल रहा हूं आपको, बड़ा, और आप भी ध्यान से सुनेगा, बड़ा ध्यान से बोल रहा हूं। जब वो 6-7 घंटे मैच चल रहा है तो उनके दिमाग में आ रहा है कि पाकिस्तान एक देश है जो क्रिकेट खेलता है। उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। वो 6-7 घंटे के लिए टेररिज्म भूल जाते हैं पाकिस्तान का। वो भूल जाते हैं कि ओसामा बिन लादेन वहीं पे पाया गया। वो ये भूल जाते हैं कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के चीफ वहीं पे। वो भूल जाते हैं कि दाऊद इब्राहिम कास्कर वहीं पे। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया से बड़ा आतंकी जो दुनिया का है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। सबसे बड़ा आतंकी जो भी है दुनिया का इस वक्त वो पक्का पाकिस्तान के अंदर है। वो भूल जाते हैं। उस वक्त उनको लगता है कि यार देखो यार, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक नॉर्मल कंट्री है। और यही पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार कहती है जाओ खेलो क्रिकेट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जीते हारे, जब तक स्क्रीन पे आ रहे हो, जब तक दुनिया पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री समझ रही है, उनका उल्लू सीधा हो रहा है। एनीवे, अच्छा, मैं ये भी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखता हूँ ना, मैं फॉलो करता हूँ रोज पाकिस्तानी सोशल मीडिया। ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है दोस्तों। मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया मैंने फॉलो करना ही करना है। पाकिस्तानी टीवी देखता हूँ, हर चीज़, मतलब आई वॉच पाकिस्तान वेरी क्लोजली। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेज भारत में किसी को नहीं होगी। ऐसे लाखों लोग होंगे, लाखों लोग मेरे सीनियर्स हैं, लाखों, दसियों लाख लोग होंगे जो मुझसे 10 गुना ज़्यादा जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का मैं बड़ा सिंसियर स्टूडेंट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत टॉप का स्टूडेंट हूँ, पर मैं एक एवरेज सिंसियर स्टूडेंट हूँ। और मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता रहता हूँ, जहाँ मौका मिलता है मैं पाकिस्तान के बारे में। ये मैच से पहले, ये जो मैच है जिसके ऊपर, जो कल हुआ है, जिसके ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, ठीक है, वहाँ पे बारिश नहीं, वहाँ पे अर्थक्वेक आ जानी चाहिए थी कि पिच बीच में से फट जाती और कहानी खत्म हो जाती, ठीक है। ना इंडिया बैटिंग करता, ना पाकिस्तान बैटिंग करता, गेम खत्म हो जाना था वहाँ पे, राइट। लेकिन इस मैच के पहले मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया, ये देखिए, ये उस मुल्क का दिमाग देखिए, जहनियत, इसीलिए उस मुल्क का बेड़ा गर्क है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक मैच के और एक और, एक पाकिस्तानी ओवरसीज। मैं उसका वीडियो तो नहीं दिखा सकता, और उसमें गालियाँ बहुत दे रखी हैं उसने। ये लाहौरियों की आदत है, पाकिस्तानी पंजाबियों की, ये बिना गालियों के, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना, एजुकेटेड नहीं है ये लोग, इनको नॉलेज नहीं है दुनिया के बारे में। ये वही जैसे खालिस्तानी बाहर पहुँचते हैं, ये भी झूठ बोल के बाहर पहुँच जाते हैं। झूठ बोल के बाहर पहुँच गए, वही वेलफेयर में जीना इन्होंने, वही लोगों से, सरकार से पैसे ले रहे हैं। वहीं पे पाकिस्तानियों ने अपने 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं घर में, ठीक है, और वहाँ पे पासपोर्ट लेके फिरना दुनिया, दैट इज़ देयर वर्क। मतलब दे आर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन एनी सेंस। अब मैं आपको बताता हूँ, तो बड़ा इनका सोशल मीडिया, मैं क्रिकेट तो देखता नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं देख रहा हूँ यार सोशल मीडिया पे, वहाँ पे लगातार शाहीन जब आएगा तो कोहली की टांगें काँप रही होंगी और रोहित शर्मा भाग जाएगा डर के मारे, और अब तो हमने रगड़ दिया। ये पाकिस्तानी पंजाबियों की खास, मैं कभी किसी पठान को नहीं देखा है बोलते हुए, कभी किसी सिंधी, कभी बलोच। ये पाकिस्तानी पंजाबियों में, ये लाहौरियों में बहुत बड़ी दिक्कत है। इतने बड़बोले हैं भाई साहब, इतने बड़बोले हैं, मतलब एक तो यूजलेस, इनकी अचीवमेंट ज़ीरो है, ठीक है, कर कुछ सकते नहीं है, मेहनती है नहीं ये लोग, दिमाग इनके पास है, दिमाग से पैदा है लाहौरी। उसके बाद जो है लाहौरी इतना ज़्यादा बोलते हैं, अरे हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अभी देखना कि वो रोहित शर्मा जो है वो डर के मारे रिटायरमेंट ले, पता नहीं क्या यार, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, कल से क्या क्या बोले जा रहे हैं। और ये इनका रेगुलर है, ये इनका रेगुलर है। मैं बता रहा हूँ, लाहौर जो पाकिस्तानी पंजाबी जो ब्रीड है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे बॉर्डर है इंडियन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, आप इंडियन पंजाबी को, जो भारतीय पंजाबी है, आप उसको बड़बोला नहीं देखेंगे। वो एंजॉय करेगा लाइफ, वो अपना काम करेगा, मेहनत करेगा, दोस्तों के साथ पार्टी भी करेगा, सक्सेस भी देखेगा। अगर फेलियर होगा उसका, फिर उठ जाएगा फेलियर से, फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, चाहे वो वहाँ पे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। ये ना नेचर है, एक नेचर होता है कम्युनिटी का। जो पंजाबी कम्युनिटी है इंडिया में, दैट इज़ नोन टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। और मेरे खुद 10 पंजाबी दोस्त हैं, 10 पंजाबी दोस्त हैं मेरे कोर्समेट्स हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, और यारों के यार उस टाइप के ना। जो मैं इंडियन पंजाबी, जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, ये पूरा जब पार्टीशन हुआ था, मैं बता रहा हूँ, पंजाब का जब पार्टीशन हुआ था ना, कूड़ा करकट उस साइड भेज दिया। मैं आपको बाई गॉड बता रहा हूँ, कूड़ा करकट गया उस साइड 99%। कुछ अच्छे लोग भी गए होंगे, ज़्यादातर कूड़ा करकट। इनको पता ही नहीं है, ये बस बड़ बोले, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, कौन सी अफीम खाते हैं ये लोग, पागल। रोहित शर्मा भाग जाएगा, विराट कोहली बच्चा है, उसकी टांगें काँप रही होंगे, काँपें टांग रही होंगी,
ये टिपिकल ना वो लाहौरी, कहाँ पे टांग रही होंगी उसकी, और ये हो रहा होगा, ये ठोक दिया ना, पाकिस्तानी तो ऑलमोस्ट ठोक दिया बुरी तरीके से। एंड पे वो कर देते हैं अब चुप, अब देखिए जब ये pressure देखिए, में ये आ जाता पाकिस्तानी, ये भी पंजाबी है, इसके ये मुंह खोलता है, इसके मुंह से लाहौर निकल रहा है, ठीक है, जिनने लाहौर नहीं देखा और जिनने कूड़ेदान नहीं देखा। देखो उम्मत मुसलमान के लीडर को इस तरह कैट सी में रखा हुआ है और वीडियो दिखाते हैं अपनी बाप की। देखो दोस्तों, ये दूसरा एग्जाम्पल है पाकिस्तान का बड़बोलेपन का। और ये आवाम वैसी है, कई कई होते हैं ना लीडर क्रैक होते हैं, हम कहते हैं कि जैसे यार गद्दाफी था, लोग बड़े अच्छे थे लीबिया के लेकिन लीडर पागल था, या हम कहते हैं कि यार इराक के लोग बड़े प्यारे हैं लेकिन सद्दाम क्रैक था, ठीक है ना, या फिर हम कुछ और कहते हैं कि कहीं और का लीडर पागल है यार लेकिन आवाम बड़ी प्यारी है। पाकिस्तानी पंजाब में आवाम भी क्रैक है, लीडर भी क्रैक है, ये सब दिमाग से क्रैक है। अब देखो इस बंदे का सुनना जरा। इमरान खान की वीडियो बना के उस सेल की, जिस सेल में आसम मनीर तूने रखा हुआ है खान को, अमेरिकन को तू दलिया दिखा रहा है कि इसके अंदर मक्खियां कितनी हैं। देखो इसकी टॉयलेट का हाल, देखो हम इसको कैसे टार्चर कर रहे हैं। तू डिसरिस्पेक्टफुल है खुद आसम मनीर, तेरा तो गला ही काट देना चाहिए। अमेरिकन को अपनी माँ की वीडियो दिखा, अपनी बेटी की वीडियो दिखा। क्या करें बस, ये बाकी जो जर्नल है ना बगैरत, उनके अपनी बात के बेटियां तरीका भेजो। लैंग्वेज है। उम्मत मुसलमान के लीडर को इस तरह कैट सी में रखा हुआ है और वीडियो दिखाते हैं अपनी बाप की। इधर आओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या देखना है। पूरे मुल्क का बेड़ा कर दिया इस आर्मी ने। सारे जर्नल तुझी जाओ, मेरा जो खाना खाड़ो। सुना दोस्तों आपने, उम्मत मुसलमान का लीडर है इमरान खान, उसको टॉयलेट में क्यों रखा, उसके टॉयलेट में सीसीटीवी लगा दिया होगा, तो उसके बारे में मैंने, उसमें बहुत गालियां हैं, तो मैंने एडिटर से बोला कि कितना बीप करोगे यार, फिर डिलीट ही कर दो वीडियो, तो इतना बीप। ये बंदा ठीक है, ये जो गालियां दे रहा है, एक तो ये लिखा पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई नॉर्मल सा एवरेज सा जॉब कर रहा है, ये इमरान खान का सपोर्टर है, और ये किसी वेस्टर्न कंट्री में बैठ के गालियां दे रहा है अपने आर्मी चीफ। इस बंदे की, मैं इस बंदे को चैलेंज करता हूं, जो भी, मैं इसका नाम नहीं जानता, मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है, अगर तू इतना बड़ा तीसमार खान है तो लाहौर के बीच में माइक ले और अपने आर्मी चीफ को गाली दे, एक बार करके देखा आर्मी चीफ को। आसिम मुनीर, ये आसिम मुनीर जो गंदी गंदी गालियां बोली दी हैं उसकी डॉटर के लिए, उसकी मदर के लिए, ये सब पाकिस्तानी जनरल्स को, अगर तुम असल में बहादुर हो तब मैं मानूंगा। ये पाकिस्तानी ऐसे ही, मैं बता रहा हूं, जब ये पाकिस्तान में रहते हैं ये पाकिस्तानी फौज के बूट चाटते हैं, ये बूट पॉलिशर है पाकिस्तानी फौज के, ये पीपीज, पाकिस्तानी पंजाबी, मैं इनको पीपी बोलता हूँ, ये पाकिस्तानी पंजाबी और पीपी फौज के बूट चाटते हैं, क्योंकि बचपन से इनके बाप दादा भी तो फौज के बूट के नीचे पले हैं। रावलपिंडी से एक यंग कैप्टन आता है, यंग मेजर आता है, 2 लात मारता है इनके मुंह पे, 2 ठोकरें मारता है इनके मुंह पे, कराहट, बरकत जी मालिक, आप ही खुदा हैं हमारे। इनकी ट्रेनिंग है, ये बाहर जाके फिर ये गाली देना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बोल रहा हूं, और इस जैसे जितने भी हैं जो अपने आर्मी चीफ को गाली दे रहे हैं, आपने देखा, मैं मजाक कर लूंगा जनरल आसिम मुनीर की, मैं मजाक कर लूंगा, मैं जनरल आसिम मुनीर को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं जनरल मुनीर को खींचूंगा, आपने मेरे मुंह से, जबकि हमारी दुश्मन फौज है, हमारी लड़ाई हो चुकी है पाकिस्तानी फौज के साथ, उन्होंने हमारे लोगों के साथ जो लड़ाई करी, हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुई, हमने उनके बंदे मारे हैं, ठीक है, लेकिन कभी आपने सुना मेरे मुंह से गाली किसी पाकिस्तानी फौजी के लिए? कभी नहीं सुनी होगी। मैंने आज तक, मैं किसी को गाली देता ही नहीं वैसे, और ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मेजर को आती नहीं है। भाई लोगों, एक टाइम था कि मेरी भी कार के आगे ना यूपी 32 लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये मत सोचना कि आती नहीं है, डबल ट्रिपल PhD है हमारी उसमें, लेकिन हम देते नहीं यार, क्योंकि लेडीज देखती हैं और बच्चे देखते हैं, और बुजुर्ग हमारे वो देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, एक मर्यादा होती है। ये पाकिस्तानी ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और सबसे बड़ी बकवास जो इस बंदे ने करी है, सबसे बड़ी बकवास, वो क्या करी है इसने पता है आपको? उम्मत मुसलमान का लीडर है इमरान खान। यार मैं, ये वही चीज़ है कि शाहीन कोहली को उड़ा देगा, ये
ऐसी बातें करते हैं ना, इसीलिए पाकिस्तानी दे हैव बिकम द बट ऑफ जोक्स। पाकिस्तानियों के लोग मजाक उड़ाते हैं दुनिया भर में, ये ऐसी बकवास करते हैं ये लोग। उसने आर्मी चीफ को अपने गाली दी, उसका अंदर का मामला है, आई हैव गॉट नथिंग टू से। मैं तो नहीं दूंगा जनरल आसिम मुनीर को गाली करूँ, मेरे डिसएग्रीमेंट है, मैं तनकीद करूंगा, मैं क्रिटिसाइज करूंगा, मैं उनकी हर एक बात को लेके उसको डायसेक्ट करके एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा, राइट। लेकिन आई विल नेवर अब्यूज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द और एनी ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मारना मरना अलग चीज है, ठीक है, मारना मरना अलग चीज है, बदजबानी नहीं होनी चाहिए कभी। अफसर हैं यार इंडियन आर्मी के, छोटी बात थोड़ा। अब ये देखो, ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज द नेचर ऑफ पाकिस्तानी पंजाबीज। घर में चूहे, बाहर शेर। इनके पासपोर्ट का रंग बदल जाता है ना, तो उनके चेहरे की रंगत बदल जाती है। ये बिल्कुल वही खालिस्तानी वाला इनका वो है, खालिस्तानी डीएनए, सेम, बिल्कुल सेम। जैसा सांप वैसा सपोला, वैसा। यहाँ पे खालिस्तानी को देखना, कोई खालिस्तानी इंडिया में होगा तो ऐसे, मालिक आपके बूट कहाँ हैं, 3 दिनों से पॉलिश नहीं करी मालिक, हैं? और जैसे ही बाहर पहुंचे, ओए बुआ, देखो हम आ गए खालिस्तानी, हम ये तुम्हारा एम्बेसी जला देंगे, ये कर देंगे, ये हो जाता है। ये बेसिक फ़र्क दोस्तों है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों, फिर मैं आगे ले जाऊँगा। एक और 2 मज़ेदार और कहानियाँ मेरे पास। एक ना बहुत पहले एक हम लोग सुना करते थे, अब मुझे नहीं पता ये कहानी सच है कि झूठ है ना, मुझे नहीं पता, मैंने भी सुनी है, और जिसने मुझे सुनाया हो सकता है उसने भी किसी से सुनी हो, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कहानी सच है, राइट। लेकिन ऐसी मैंने कहानी सुनी है। एक वसीम खान साहब हुआ करते थे लखनऊ के। एक्चुअली क्या होता है कि लखनऊ के पास ना एक शहर है, मतलब छोटा था एक ज़माने में, तो गाँव ही था, अब तो बहुत बड़ा हो गया, मलियाबाद। मलियाबाद के आम बड़े मशहूर हैं, कहते हैं कि मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया मलियाबाद। वहाँ पे ज़्यादातर जो बिज़नेस है ना पठानों का है, मलियाबाद में, लखनऊ के बगल में। तो अचानक मलियाबाद में जाएंगे, आपको लंबे लंबे पठान देखेंगे, तोते वाली नाक वाले, ठीक है, एंड करोड़पति लोग, क्योंकि मैंगो का बिज़नेस है और उनका एक्सपोर्ट का मामला बहुत चलता है मलियाबाद से। मैं यार, मुझे तो 10 साल पहले की बात, अभी तो क्या हो रहा है मुझे नहीं पता वहाँ पे, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन मलियाबाद अपने आम के लिए फेमस है और वहाँ पे पठानों का एक होल्ड है। तो एक वसीम खान साहब हुआ करते थे। वसीम खान साहब ही वॉज, वो लखनऊ में थे, तो उनकी किसी से दुश्मनी हो गई, ठीक है दोस्तों, उनकी हो गई दुश्मनी किसी से। तो उन्होंने एक शूटर मंगवाया, राइट, बलिया से। बलिया पूरब है, तो मतलब ईस्ट है यूपी का, तो बलिया से उन्होंने शूटर मंगवाया। और वसीम खान साहब ने बोला, तो बिल्कुल जैसे एक ना रेलवे फाटक हुआ करता था, पता नहीं है कि नहीं, गोमती नगर और इंदिरा नगर के बीच में रेलवे फाटक, वहाँ पे बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल ना, जैसे हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं, बिल्कुल वही। तो वहाँ पे उनका जो दुश्मन है वो रुका, फिर वसीम खान साहब ने बोला कि ये बंदा है, उसको आइडेंटिफाई करा, और उस बंदे ने गोली चलाई दुश्मन पे। वसीम खान साहब बगल में खड़े हुए। तो अपने आप को जोश दिलाने के लिए ना, ये बंदा जो था, जो बलिया से आया था, ये गालियाँ दे रहा था, गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ, विक्टिम को, जिसको गोली मार रहा था उसको। अचानक वसीम खान साहब ने, जो शूटर था ना, किलर, जिसको वसीम खान साहब ने ही पैसे दिए थे, उसके ऐसे करा कंधे पे। तो मुड़ के देखा कि क्या बुला रहा है ये, तो पीछे देखा तो वसीम खान साहब ने बोला, उससे बोला, शूटर से ये बोला कि मियाँ देखो ऐसा है कि आपको जो पैसे दिए थे कत्ल करने के दिए थे, बदजबानी करने के लिए नहीं दिए। आप समझ रहे हैं, ये लखनऊ का कल्चर है, मार दो किसी को, मुंह से गलत चीज़ नहीं हो, मुंह से हर समय मिठास आनी चाहिए। लखनऊ इज़ नोन, तहजीब के लिए लखनऊ जाना जाता है। आपको किसी की गर्दन उतारनी, आप गर्दन उतारो, लेकिन मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में। अच्छा, लाहौरियों को उल्टा मामला है। लाहौरियों कहे कि कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बोलते ऐसा है। अब देखो नवाज शरीफ, ये तो लाहौरियों का बाप है, ठीक है ना, नवाज शरीफ। मैं पाकिस्तान का बाप हूँ, ये लाहौरियों का बाप है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका हुआ क्या। देखिए, ये जो बंदा है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आया है कि 2017 में जो आपने मेरी सरकार गिरा दी, उसने 4-5 लोगों के नाम भी दिए हैं इसमें कि कौन कौन गिल्टी है, कौन कौन बंदा है जिसने मुझे, जिसकी वजह से मेरी सरकार गिरी और मैं प्रधानमंत्री पद से नीचे उतार दिया गया। तो भैया इसने नाम लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार। साकिब निसार वही है जो डैम के पैसे चोरी करके भागा था ना, वही है साकिब निसार, ठीक है। आसिफ सईद खोसा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, ISI चीफ फैज हमीद, और ये कहता है इमरान खान। हाँ, तो यानी कि इमरान खान, साकिब निसार, जनरल फैज, जनरल बाजवा और आसिफ सईद खोसा, इन 5 बंदों ने
मेरी सरकार गिरा दी। अब देखो भंड कहा हमारा नवाज शरीफ ने, ये नवाज शरीफ भी बहुत बड़ा, ये है तो लाहौरी बेसिकली, बड़ बोले हैं लाहौरी बहुत। ये क्या कहता है? कहता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री पद से नहीं हटता ना, अगर मैं वजीर आजम 2017 में नहीं होता, मतलब मुझे हटाया नहीं जाता इन 5 लोगों ने, तो G20 पाकिस्तान में होता। अब सोचो, अब सोचो ये कितनी बड़ी फेंक रहा है। वहां तक चंद्रयान 3 नहीं पहुंच पाया, वहां तक आदित्य L1 नहीं पहुंच पाया, जहां तक नवाज शरीफ का बयान पहुंच गया। इतनी लंबी फेंकी इसने कि अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होता तो ये कहता है कि G20 पाकिस्तान में होता। इसको पता ही नहीं G20 क्या है और ये जानना भी नहीं चाहता, बस इसने एक बयान दे दिया। जैसे कल पाकिस्तानियों ने बयान दे दिया था कि रोहित शर्मा भाग जाएगा मैदान से और विराट कोहली की कांपें टांगेंगी, नॉट टांगें कांपेंगी, कांपें टांगेंगी। लाहौरियों ने कह दिया, ये भी लाहौरी है, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये कि अगर मैं होता तो G20 पाकिस्तान में होता। T20 होता नहीं पाकिस्तान में, G20 हो जाता पाकिस्तान में। चल झूठे। अच्छा जी, यहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की खबर है कि इनको 20 अरब रुपए देने थे, पाकिस्तानी रुपए, अब इन्होंने नहीं दिए हैं, तो इनके 15 जहाज इनके अब फ्लाई नहीं कर पाएंगे, 15 जहाज इनके, क्योंकि लाहौरिया ने यह बोला कि पेट्रोल भराने की जरूरत तो है नहीं, बोल बोल के प्लेन के अंदर इतनी गैस पैदा करेंगे कि प्लेन अपने आप उड़ जाएगा। ये लाहौरियों का ये सिस्टम रहता है, बोलते हैं ना, बोल के गप्पे मार के। वो कहता है कि मैं होता तो G20 होता, वो कहता नहीं अगर मैं वजीर आजम होता तो G7 होता पाकिस्तान में, अगर मैं होता तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता, अगर मैं होता तो चांद धरती पे आ जाता, धरती चांद पे चला जाता। ये सब पाकिस्तानी और उनके जो उनको फॉलो करते हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, पार्टी के वर्कर हैं, वो भी दिमाग से पैदल, वो भी तो लाहौरी हैं, दिमाग से पैदल। सवेरे निहारी खाई, दोपहर को बिरयानी, रात को कोरमा, इनका दिमाग फ्लैट है बिल्कुल, ऊपर से माला ऊपर का खाली है, अकल है ही नहीं। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनी थॉट व्हाटसोएवर। तो इन्होंने ये बोल दिया। एनीवे, अच्छा जी, अब आते हैं, कॉमेडी बहुत हो गई दोस्तों, अब बात है इंडिया सऊदी अरेबिया की। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने बोला, अब जब वो स्टेट विजिट पे आए तो भाई ये 100 अरब के डॉलर के इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हुई थी 2-3 साल पहले, ठीक है, जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे। अब मोदी जी के साथ बैठ के इन्होंने बोला है कि साहब ये हम प्रॉपरली किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है। अब वो स्टेप आगे ले गए, क्योंकि 100 अरब डॉलर की बात है दोस्तों, तो ये आगे स्टेप अप हो गया है प्लान। और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और इसके बाद ये बात हुई है कि साहब ये जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, जिसके बारे में अग्रीमेंट साइन करी थी, इसके बारे में भी आगे हम किस तरीके से क्या करेंगे, और सऊदी की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भारत में क्या होगी। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी कह रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द 2 countries agreed to set up a joint working group to streamline and channelize the 100 billion in investments promised by Saudi side during the Crown Prince's last visit to India in February 2019। 2019 फरवरी में आए थे, 23 है ये, तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों 4 साल से फिर उसके बाद ये उन्होंने बोला था कि हमने प्रॉमिस करा था इसमें कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, इसमें 50 अरब डॉलर डालेंगे, और मेगा प्लांट टू बी सेटअप बाय अरामको, अबू धाबी एंड इंडियन फर्म्स, और इसके बारे में पूरा इन्होंने बता दिया। तो इसमें एनर्जी की बात हो रही है, इसमें डिफेंस की बात हो रही है, इसमें हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसमें गैस ग्रिड्स की बात हो रही है, फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हो रही है, वाटरवेज की बात हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें सऊदी अरब से बात हुई है कि साहब इसमें सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा। मैं एक और चीज़ कह दूँ, इंडिया तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, सऊदी अरब क्यों कर रहा है यहाँ पे 100 अरब इन्वेस्ट। सोचना कभी पाकिस्तानी हो इसके बारे में, जो मैं बात बोल रहा हूँ, मेरी बात आपको कड़वी लगेगी लेकिन सोचना जरूर। ये मेरी दरखास्त है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे। पाकिस्तान यहाँ पे 100 अरब डॉलर क्यों डाल रहा है मोहम्मद बिन सलमान? वो इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसको पता है कि 100 अरब डालेगा तो 300 अरब ले जाएगा वापस। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसको पता है वो भारत में पैसा इसलिए डाल रहा है। हम तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते ना उसको कि आओ जी असी भी मुसलमान थे तुसी मुसलमान, आप इसलिए इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो क्योंकि जैसे आप लोग कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? रिकोडिक क्या है? रिकोडिक में है क्या? रिकोडिक में ज़रा ये तो समझाओ ना कि ये साहब अगर खजाने खुद, तो आप तो ज़मीन तो बेच रहे हो उसको, ज़मीन तो बेच रहे हो। आपको क्या लगता है कि भारत में नहीं है ये? भारत में वसाइल नहीं है? भारत में आपसे 10 गुना ज़्यादा है। हमने तो नहीं दिया किसी फॉरनर को, ये हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, हम किसी फॉरनर को नहीं देते। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ टाइप हो सकता है, आप पूरा रिकोडिक बेच देंगे तब वो जाके आपको 25 अरब देगा, और वो भी घाटे का सौदा है आपके लिए, क्योंकि वो 25 अरब आपके हुक्मरान लेके भाग जाएंगे लंदन। थैंक यू वेरी मच। फिर बोलेंगे कि अगर मैं
वज़ीर आज़म होता तो G20 पाकिस्तान में होता, फिर ऐसी बातें करेंगे। तो दोस्तों, जब हम सऊदी अरब को बोलते हैं ना कि आप इन्वेस्ट करो, हम उनको गारंटी देते हैं कि आपका पैसा दुगना तिगुना हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं? जी आप भी मुसलमान भाई हैं, थोड़ा पैसा दे दें। तो फ़कीरों की तरह बात मत करा करो यार। टॉक लाइक अ कंट्री, टॉक लाइक अ नेशन, ठीक है? अगर सबसे पहले जो है वो क्रिकेट मैचेस की बात की जाए और इसमें पाकिस्तान को देखा जाए तो उसमें हमें पाकिस्तान का इस तरह से लगता है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही हो तो वो एंड में या तो प्रेशराइज हो जाते हैं या फिर जो है वो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और एंड पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरीके से अच्छी नहीं रहती। तो इस लिहाज से अगर इंडिया का देखा जाए तो अगर तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो वो इस चीज़ को मेनटेन कर सकते हैं और उस पर मज़ीद काम करते हैं। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना जा रही हो तो वो उस चीज़ से डिग्रेड नहीं होते बल्कि ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये इस लिहाज से उनके लिए एक अच्छी बात है कि जिस तरह हमने प्रीवियस मैचेस में भी देखा कि जो शुरू के मैच था उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, यानी ओवरऑल बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए शाहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और विराट कोहली और रोहित को भी जो है वो आउट किया काफ़ी अच्छा। तो इसके अलावा अगर जो अब हुआ था मैच उसकी बात करें तो उसमें बेसिकली ये हुआ कि पाकिस्तान की ना तो बैटिंग अच्छी रही ना बॉलिंग अच्छी रही। तो नो डाउट के बैड परफॉर्मेंसेस भी आ जाती हैं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा ही होता है कि कभी आप अच्छा खेलते हैं कभी बुरा खेलते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा ज़्यादातर मैचेस में अच्छा खेलता रहा है, जिसमें हम इंडिया की तारीफ भी करते हैं, क्योंकि नो डाउट कि इंडिया में वो सारा स्टेमिना और पोटेंशियल है कि अगर इंडिया में शुरू में अगर वो इतना अच्छा नहीं भी खेल रहे तो एंड पर भी बाज़ात उनके खिलाड़ी और बैकअप में उनका इतना स्ट्रॉन्ग लाइनअप है कि वो एंड पे भी मैच संभाल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमें ये देखने को मिलता है कि बैटिंग साइड से अगर शुरू के 2-3 आउट होना शुरू हो जाएं जल्दी तो पीछे जो बैकअप है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जल्दी आउट होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा जैसे कि अगर इस वीडियो में बात की गई स्पोर्ट्स के लिहाज से कि उनका कहना था कि जो इंडिया है उसको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, तो नो डाउट इस चीज़ पे हम दो चीज़ें कह सकते हैं कि एक चीज़ पे हम इस चीज़ पे हम एग्री करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि इंडिया ने जिस रफ्तार से तरक्की कर लिया पाकिस्तान इस स्टेज पे है तो इंडिया इस स्टेज पे है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो अगर पाकिस्तान का जो है वो एक पॉजिटिव इमेज जो है वो ग्लोबली रिप्रेजेंट हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि उस चीज़ को जो है वो डिसकंटिन्यू करना चाहिए, बल्कि अगर वो एक अच्छा पॉजिटिव इमेज जा रहा है तो उस चीज़ को जो है वो ऐसे ही जाने देना चाहिए। और वैसे भी उन्होंने क्रिकेट और टेररिज्म को एक साथ मिलाकर ये बात की, जबकि हम इसको टोटली अलग समझते हैं, क्योंकि नो डाउट कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात ज़्यादा होते हैं टेररिस्ट अटैक्स या टेररिज्म के, या काफ़ी ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इससे जिस तरह उनकी वीडियो से ये मैसेज जा रहा है कि पूरी कंट्री ही टेररिज्म पे है या टेररिस्ट ही रहते हैं, तो नो डाउट अच्छे लोग भी रहते हैं, लेकिन मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं और उसमें लोगों और लीडर्स तकरीबन सारे ही शरीक हैं। तो इसमें हम क्रिकेट को इसमें इस चीज़ में इन्वॉल्व करके नहीं बात कर सकते कि इस वजह से क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टैलेंट है एटलीस्ट तो उसको तो आना चाहिए आगे। और दूसरा अगर पाकिस्तान में सारी सिचुएशन की बात की जाए तो नो डाउट जिस तरह से उन्होंने बताया कि काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं और इस लिहाज से उन्होंने वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए जिसमें हमें काफ़ी वल्गर लैंग्वेज देखने को मिली, काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल थी। तो ऑब्वियसली ये एक एजुकेशन का आपको प्रॉब्लम नज़र आएगा इस चीज़ में कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपका एक जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम होंगी। कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट भी रखते हैं किसी चीज़ से तो आपको जो है वो एक रिस्पेक्टफुल वे में अपनी बात बयान करनी चाहिए, ना कि ये कि आप जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल वे में उस चीज़ को सारा एक्सप्लेन करें। और जिस तरह उन्होंने बताया कि वो रेगुलरली जो है वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया को देखते हैं और उन्होंने काफ़ी मीम्स वगैरह देखी कि रोहित शर्मा और कोहली के बारे में मैच को लेके काफ़ी जो है इस तरह की मीम्स बनाई गई। तो इसमें हम अगर देखें तो एक फ़नी सा अगर टाकरा चलता है तो वो जायज़ है, यानी कि वो तो होना चाहिए कि उससे मज़ा आता है कि फ़नी बातें हो रही हैं। लेकिन अगर आप पूरा दिन ही यही काम करते रहें तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास कुछ करने को है ही नहीं। आप अगर अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलता है कि आप ऐसे फ़नी बातें करें तो अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि हमें इसलिए उन्होंने बताया कि इसलिए ये देख के बुरा लगता है क्योंकि हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान की इतनी अचीवमेंट्स नहीं रही। जब आपके पास इतनी पास्ट की अचीवमेंट्स ही नहीं है और फिर आप बातें करें तो वो एक अच्छी बात नहीं लगती कि आप बस बातें करी जा रहे हैं और कुछ अचीव किया नहीं हुआ। और इसके अलावा अगर जो है वो पाकिस्तान की की बात की जाए जिस तरह उन्होंने बताया कि जिस तरह की सारी सिचुएशन है पाकिस्तान में उसकी वजह से जो है वो परवाज़ें हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो वो नो डाउट हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में देखने को मिल रहा है कि वो उन चीज़ों पे प्रॉपर्ली काम नहीं किया जा रहा या उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस सारी चीज़ों पर काम किया जाए और जो है वो पाकिस्तान को भी एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ जो है वो ले जाया जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है लेकिन नामुमकिन नहीं है।
और जिस तरह यही अगेन अगर बात कर ली जाए कि यानी अगर इसको हम एक दूसरे नज़रिए से देखें तो ये भी है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव नहीं हुई उससे पहले ही उसके लिए जो है वो शो ऑफ करना शुरू कर दें कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे और अभी वो मैच शुरू ही नहीं हुआ, तो ये एक जो है ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना गलत है कि अगर आप कुछ अचीव ही नहीं कर लेते जब तक तो आपको उतनी देर तक पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन ये देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि यहाँ पर लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। यही अगर आपकी अचीवमेंट्स हो, अगर हम कहें कि पास्ट की अचीवमेंट्स भी हो ना, तो फिर भी बंदा थोड़ा जस्टिफाइड लगता है कि अगर इस तरह की कभी बात पे कर भी ली तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें करते रहेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बाकी इस सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।